इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर सोल्व क्वेश्चन पेपर नवंबर 2020 और एस लेके सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फर्स्ट वी हैव पार्ट ए। इसमें देखिए दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें आपको मेंशन किया है ICL इज प्रपोजिंग टू टेक ओवर SVL विद एन ऑब्जेक्टिव टू डाइवर्सिफाई ICL प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज ग्रोन 18% पर एनम। ये कंपनी है ICL, तो इट वांट्स टू टेक ओवर वो SVL कंपनी। तो जो ICL है इसकी जो ग्रोथ हो रही है प्रॉफिट में ग्रोथ वो आपको दे रखी है, जिसे ये 18% पर एनम एंड SVL प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये ग्रोन एट 15% पर एनम। और जो SVL के प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है ग्रोथ इन पैट, जिसे ये 15% पर एनम। ये भी पैट की ग्रोथ दे रखी है आपको। So both the companies are paying dividend regularly and summarize P&L में देखो डाटा दिया है, सेल्स है, PBI की है, इंटरेस्ट है, टैक्स है, डिविडेंड्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो मेन हमें पैट चाहिए, पैट में ग्रोथ दी है आपको। फिर ऐसे ही आपको ना उनकी बैलेंस शीट दी है दोनों की, ICL और SVL की। फिक्स एसेट्स में लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर है, करंट एसेट्स हैं, लेस करंट लाइबिलिटीज आपकी आ गई नेट एसेट्स। फिर शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, बोरोइंग है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, मार्केट प्राइस भी आपको दिया है पर शेयर। तो मार्केट प्राइस देखो कितना दिया है आपको पर शेयर। ICL का आपको दिया है ₹52 और इसका दिया है आपको ₹75। So they are saying that ICL land and building is still at current price, but SVL land and building are revalued 3 years ago। तो SVL जो है जिसको टेक ओवर करने हैं उसकी बिल्डिंग की वैल्यू 3 साल पहले की थी आपने, और देयर हैव बीन एन इंक्रीज ऑफ 30% पर ईयर इन द वैल्यू लैंड और बिल्डिंग। उसकी जो लैंड और बिल्डिंग है उसकी वैल्यू राइज हो रही है। जिसपे लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू राइज हो रही है 30% पर एनम, और इसमें लिखा है अब जो SVL की ग्रोथ हो जाएगी वो हो जाएगी 15% की जगह 18%। तो ग्रोथ ऑफ पैक इट विल बी 18% आफ्टर मर्जर। So ICL management wants to determine the premium on share over the current market price which can be paid on the acquisition of SVL। अब देखो ICL ने जब SVL का बिजनेस एक्वायर करेगी उसको ये शेयर इशू करेंगे, तो वो किस प्राइस पर इशू करेंगे हम देखिए, वो हम ज़्यादा प्राइस पे दे रहे हैं 75 से अबव, वो उसका प्रीमियम आ जाएगा। तो आपने वो डिटर्मिन करना है। तो इसमें मीन्स हमने एक तरीके से डिटर्मिन करना है कि ICL विल इशू शेयर्स टू SVL। तो व्हाट शुड बी प्राइस, तो कितना प्राइस होना चाहिए। तो यदि वो प्राइस आपका ज़्यादा है 75 से, वो आपका प्रीमियम बन जाएगा। तो इसलिए देखो अब आपको डिटर्मिन करने हैं प्रीमियम, उसके लिए 2 मेथड हैं। पहला मेथड है नेटवर्क आपने लेनी है एडजस्टेड फॉर करंट वैल्यू लैंड और बिल्डिंग, उसमें लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू को एडजस्ट कर दो। प्लस एस्टिमेटेड लेना है आपने एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सेकंड मेथड है डिविडेंड ग्रोथ फार्मूला, और फिर आपको डिटर्मिन करना है ICL विल पुश फॉरवर्ड विच मेथड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ नेगोशिएशन। तो पहले सिंपल है, पहले करते हैं हम नेटवर्क। इट मीन्स हमें डिटर्मिन करना है प्राइस टू बी पेड टू SVL ऑन बेसिस ऑफ नेटवर्क। तो उसके लिए हम SVL की नेटवर्क कैलकुलेट करेंगे, वो देखते हैं कितना है। तो उसके लिए आपको लेना है, देखो नेटवर्क में क्या क्या लेते हैं, जो भी नेट एसेट्स हैं इक्विटी के लिए, पर उसके लिए लेंगे लैंड और बिल्डिंग की जो हमारी अब करंट वैल्यू है आज की डेट में। तो लेके सी बता रहे हो नेट एसेट्स, देखो पहले हम लेंगे, उसमें आपकी आएगी लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू। आप देखो इसकी कितनी वैल्यू दी है आपको क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में वैल्यू दी है 190, और उसमें आप 30% ऐड कर दो 3 सालों का।
तो ये आपकी आज की डेट में वैल्यू आ जाएगी लैंड और बिल्डिंग की। तो किसी कमिंग 417.43। तो और एसेट्स आपको दिए हैं, देखो प्लांटिंग मशीनरी है, जैसे कि प्लांटिंग मशीनरी प्लस फर्नीचर है आपका, एंड देन वी आर गिवन करंट एसेट्स हैं प्लस करंट एसेट्स। तो उनको ऐड कर रखें। तो प्लांट की वैल्यू है 350, देन फर्नीचर इज 10 और करंट एसेट्स हैं आपकी 580। लेस कर दीजिए आप करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ आपको दे रखी हैं 240, पर हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है शेयर के बेस पर नेटवर्क, तो उसमें से माइनस ऑफ टू बोरोइंग। बोरोइंग्स आपको दे रखी हैं 105। तो आपकी नेटवर्क आ जाएगी, ये नेट एसेट्स आ जाएंगी 417.43 प्लस 360 प्लस 580 माइनस 240 माइनस 105। तो किसी कमिंग 1012.43। अब इसमें आपको ऐड करने हैं नेटवर्क में वकील एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आपको लेना है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर प्लस एस्टिमेटली एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अब नेक्स्ट 5 ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करके हैं, इसकी जो ग्रोथ की आफ्टर मर्जर वो हो जाएगी 18%। तो लेके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, सो ईयर इज 0, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। क्योंकि प्राइजिंग आपको दिया है SBL का प्रॉफिट 250 एट ई गिवन। अब इसमें ग्रोथ आपको लेनी है गेट विल बी 18% आफ्टर मर्जर। किसी 215 प्लस 18%, तो किसी कमिंग 295। तो इसी तरीके से सभी में आप ग्रोथ ऐड करके जाइए। नेक्स्ट की 348.1 प्लस 18% 410.76 प्लस 18% 484.7 प्लस 18%, जिसे जो 571.94। देखो अब हमने एक्विजिशन करनी है, तो एक्विजिशन के बाद हम देखेंगे कितना प्रॉफिट मिलेगा उसको, क्योंकि अब मर्जर के बाद ग्रोथ 18% हो जाएगी और जो पुरानी ग्रोथ थी 15% है। तो हमने को मर्जर के लिए कैलकुलेट करना है ना प्राइस कितना बनता है, तो हम ले रहे हैं 18% ग्रोथ। अब इसकी कर दो आप एवरेज प्रॉफिट, तो इनका टोटल कीजिए। सो वट विल बी एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका टोटल कर लेते हैं जिस प्लस 484.7 प्लस 410.76 तो प्लस 348.1 प्लस 295। तो दिस टोटली कमिंग 2110.5 divided by 5 years. So average is coming 422.1। तो अब आप कैलकुलेट कीजिए वट इज अवर वैल्यू ऑफ शेयर दैट इज इक्वल टू नेट वर्थ। ये आपकी नेट वर्थ आ गई है NW 1012.43। इसमें प्लस किया आपने एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स का, तो जो कंपनी को मिल सकते हैं, और उसको डिवाइड कर रखे हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो आप कैलकुलेट कीजिए। देखो बैलेंस शीट में दिया है 125 का इसका पेगअप शेयर कैपिटल है, 10 रुपये फेस वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 12.5। तो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ शेयर विच इज 1012.43 प्लस 422.10 so divided by 12.5। so this value becomes rupees 114.76। पर अब देखो उसका करंट मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, वो चल रहा है 75 रुपीज़। उसमें से आप लेस कर लीजिए। करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर
of SBL. So that is 75 rupees. So it means this is maximum premium which we can pay. So this is our premium which is payable per share as per this method. 39.76 रुपीज़। अब देखते हैं सेकंड मेथड उन्होंने पूछा है, इसमें सेकंड है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। उसके बेस पर आपको डिटरमिन करना है कि कितना प्राइस बनता है, कितना प्रीमियम बनता है। तो सेकंड ये पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जिसको DDM कहते हैं। उसके बेस पे देखो फार्मूला ये होता है एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर दैट इज इक्वल टू, देखो करंट डिविडेंड कितना है, उसमें ग्रोथ कितनी होगी फ्यूचर में, अपॉन KE माइनस ग्रोथ। और इस क्वेश्चन में KE भी मिसिंग है, तो KE डिटरमिन करते हैं पहले। KE का फार्मूला बन जाएगा करंट डिविडेंड और प्रेजेंट ग्रोथ कितनी है, ये ग्रोथ लेंगे हम प्रेजेंट, अपॉन प्राइस ऑफ शेयर कितना है और प्लस ग्रोथ कितनी है आपकी प्रेजेंट, प्लस इसमें ग्रोथ ऐड हो जाएगी। यहाँ जो ग्रोथ हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम एक्सपेक्टेड ग्रोथ, जो फ्यूचर में ग्रोथ होगी आफ्टर मर्जर। ये अपनी ध्यान रखना है बस मेन। अब देखो पहले डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे हम, और उसकी ग्रोथ आपको दे रखी है 15% है, इसमें प्राइस आपको दे रखा है, तो उससे कई कैलकुलेट हो जाएंगे। तो लेकिन से बचेगी प्रेजेंट डिविडेंड पर शेयर, क्योंकि आपको डिविडेंड दे रखा है इनकम स्टेटमेंट में, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास। तो वो प्रेजेंट डिविडेंड जो आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में एज पर इनकम स्टेटमेंट, जैसे 125 और नंबर ऑफ शेयर के आपके 12.5 है, तो इसमें जैसे ये ₹10। देखो प्रेजेंट ग्रोथ भी आपको दे रखी है दैट इज 15%, तो इसमें इससे कई आ जाएगी। डिविडेंड है 10, ग्रोथ है कर 1.15 अपॉन प्राइस 75 है और प्लस ग्रोथ 0.15, तो वही जबर KE, किसी 10 इंटू 1.15 डिवाइडेड बाई 75, तो किसी कमिंग 30.33%, ये आपकी KE आ जाएगी। अब आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वट इज एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एज पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अब डिविडेंड को आपका सेम ही है प्रेजेंट 10, मतलब ग्रोथ जो है आपकी आपके मर्जी वो 18% हो जाएगी। तो नाउ यू टेक 1.18 अपॉन KE आ गई आपकी 0.3033 माइनस ग्रोथ, तो जैसे 10 इंटू 1.18 डिवाइडेड बाय अवर 12.33%, तो दिस वैल्यू कमिंग ₹95.7। अब देखो अब लेस कर दो इसमें से, करंट मार्केट प्राइस कितना है आपका, तो आपको यही रखें दैट इज ₹75, तो बैलेंस आपका आ जाएगा प्रीमियम which is payable as per this method, so this is coming 20.70। तो ये दो मेथड हो गए जो उन्होंने पूछे हैं। उन्होंने एक थर्ड पॉइंट और पूछा है इस क्वेश्चन में। नाउ दे आर आस्किंग सो ICL विल पुश फॉरवर्ड विच मेथड, ICL कौन सा मेथड प्रेफर करेगी। तो ICL ने को मनी पे करनी है, तो वो को प्रेफर करेगी जिसमें प्राइस कम है, तो आप आंसर दे सकते हैं। सो ICL विल लाइक टू पे सो लो प्रीमियम, तो वो तो लो प्रीमियम पे करना चाहेगी, सो देयरफॉर इट विल पुश फॉरवर्ड। पुश फॉरवर्ड मतलब हो गया कि प्रेफर, कौन सा मेथड आप प्रेफर करेंगे, सो इट विल पुश फॉरवर्ड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, मीन्स एज पर जिस मेथड जो प्राइस बनता है वो हम पे करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से समझ लीजिए, अपना आंसर चेक कर सकती हैं। तो नेक्स्ट इसमें आता है वो आपका सेकंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन में, जिसे क्वेश्चन नंबर 4 B पार्ट।
So in this case, it is given that US dollar 10,000 are lying idle in your bank account. You are able to get the flying quotes from the dealer. Is there any opportunity of gain from these quotes? तो आपको देखना है कि क्या आपके पास कोई पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ गेन अर्न कर सकें। तो आपको ये किया कि वी हैव US डॉलर 10,000, ये आपके पास से है सरप्लस, आइडल पड़े हैं इन बैंक, इट मीन्स जिसको हम कहते हैं सरप्लस। तो और आपके पास 3 डीलर्स हैं, उनके रेट्स दे रखे हैं आपको, डीलर्स ABC, उनके आपको एक्सचेंज रेट्स दिए हैं, हर डीलर के कोटेशंस। तो फर्स्ट डीलर की कोटेशन है यूरो US डॉलर, सेकंड है आपकी यूरो GBP, यानी कि जो GBP USD, इसको हम अपनी नॉर्मल वे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो रेट बन जाएगा आपका, जिसे कि गिवन 1.1539, 0.9094, 1.2752। आपको देखना है वेदर यू कैन मेक सम एनी प्रॉफिट और अपॉर्चुनिटी गेन फ्रॉम बिग आइडल US डॉलर से। तो इसमें आपके पास यही पॉसिबिलिटी है कि आप हाई रेट पे सेल कर दो इसको, लो रेट पे बाई कर लो, जिसको हम देखें आर्बिट्रेज। तो ये जो रेट्स हैं पहले वो मेंशन करके हैं। ये बन गया आपका डॉलर पर यूरो रेट है आपके पास, डीलर ए का रेट है आपके पास डॉलर पर यूरो, जिसे 1.1539। तो ऐसे डीलर बी का रेट है आपके पास, जिसे जो पाउंड पर यूरो, जिसे 0.9094। और ऐसे डीलर सी का रेट है आपके पास, जिसे कि डॉलर पर पाउंड 1.2752। तो डॉलर का है, देखो ए का रेट है आपके पास डॉलर और यूरो का, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए बाकी रेट ऑफ यूरो पर डॉलर कितना है। तो डॉलर का रेट कैलकुलेट करते हैं क्योंकि डॉलर की करेंसी हमारे पास है। तो ये कर दो रेसिप्रोकल 1/1.1539, so this is 1 divided by 1.1539, so this rate is coming 0.8666, this is our 26। और यहाँ से देखो, यहाँ पे रेट है आपके पास, एक तो पाउंड पर यूरो है, डॉलर पर पाउंड है। पाउंड आपकी जो है कॉमन करेंसी है, पर ये बेस में नहीं है, तो इसको कर दो आप मल्टीप्लाई, यहाँ से आपके पास रेट आ जाएगा, राइट। तो इसमें भी देखो यूरो नीचे है, डॉलर हमारा कॉपी करेंसी है, तो आपको मिलेगा पहले डॉलर पर यूरो का रेट आ जाएगा। तो जिसे जो 1.2752 इंटू 0.9094, so this rate is coming 1.2752 into 0.9094, तो this is our 1.15966688। इसका भी अगर देखें रेसिप्रोकल, आपका रेट बन जाएगा वही अगर यूरो पर डॉलर 1.15966688। So this is 1 divided by this, this rate is coming 0.8623 अब आप कंपेयर कर सकते हो इजीली, क्योंकि डॉलर है ना, यहाँ भी रेट पर डॉलर आ गया, ये पर डॉलर है। अब देखो यहाँ रेट है 8666 8623, तो ये चीपर है। तो यहाँ सेल करो हाई रेट पे सेल, और यहाँ बाय कर लो फिर आप। इससे सिर्फ ये पता लगा हमें कि किस डीलर से आपको सेल करना है, किस डीलर के थ्रू बाय करना है। अब आप देखो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब ये रेट्स हैं आपके पास, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमने सेल करना है डीलर ए को। तो अब देखिए वी हैव US डॉलर 10,000 सेल, तो आप सेल कर दीजिए US डॉलर 10,000 टू डीलर ए को सेल कर दीजिए। तो ए से क्या मिलेगा, डॉलर के बदले में आपको यूरो मिलेंगे, गेट यूरो, वहाँ से यूरो आ जाएंगे आपके पास। हाउ मच यूरो यू विल गेट, तो ये जो रेट है आपके पास किसी डॉलर, तो ये आपके एक यूरो में इतने डॉलर्स हैं,
तो यूरो बन जाएंगे आपके 10,000, इसको डिवाइड कर रखे हैं 1.1539, ये यूरो आ गए। अब यूरो को सेल कर दो। अब यूरो का रेट है यूरो, तो बी को सेल करो, सेल यूरो टू बी, वहां से मिलेंगे पाउंड। ये 1 यूरो के कितने पाउंड हैं, तो इतने यूरो के मल्टीप्लाई कर दो। अब ये पाउंड्स आ गए आपके पास। अब आपके पास पाउंड्स आ गए, पाउंड भी सेल कर दो। देखो सी डीलर को पाउंड का रेट है, तो इट मीन्स नाउ यू सेल पाउंड टू डीलर सी। ये हमने ए को किए, बी को, सी को, और उससे मिलेंगे वापस आपको डॉलर। गेट डॉलर से बैक, वापस आ गए आप। तो 10,000 डॉलर से आपने गेम स्टार्ट की थी अपनी। तो देखते हैं कितने डॉलर्स आपको मिलेंगे। ये आपके पास पाउंड्स हैं, 10,000 इंटू 0.9094 अपॉन 1.1539। यहाँ पर पाउंड का रेट है 1.2752, इंटू कर दो 1.2752। ये मैंने बार बार डिवाइड नहीं किया, उससे राउंड ऑफ ज़्यादा हो जाता है। अब एक ही बार राउंड ऑफ हो जाएगा आपका। दिस यू विल गेट डॉलर बैक। दिस इज 9094 इंटू किया 10,000 इंटू 1.2752 डिवाइडेड बाई 1.1539। तो देखो आपको मिल रहे हैं 10,050, राउंड ऑफ कर दिया है, 49.98 आ रहा है, तो 50 बन जाएगा। तो आपने 10,000 डॉलर से अपनी गेम स्टार्ट की थी, नाउ यू गेट 10,050। तो आपको गेन हो रहा है जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी गेन। अपॉर्चुनिटी गेन है आपका डॉलर 10,050 माइनस डॉलर 10,000। तो इस तरीके से आपको डॉलर 50 का गेन हो जाएगा। यस, हम लिखेंगे अपॉर्चुनिटी गेन की पॉसिबिलिटी है इफ़ यू सेल डॉलर, आप कीजिए ए को, एंड सेल यूरो टू बी, एंड सेल पाउंड टू सी। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, ये एक प्रैक्टिकल पार्ट है हमारा। इसमें जो क्वेश्चन है सिंपल है, ये भी साइड पॉकेटिंग एनहांसिंग द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में एक मेथड होता है साइड पॉकेटिंग, तो उससे क्या म्यूचुअल फंड की वैल्यू इंक्रीज होती है। डू यू एग्री? एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ साइड पॉकेटिंग, फिर हमने उसका प्रोसेस बताना है। तो पहले देखते हैं मीनिंग क्या होता है साइड पॉकेटिंग। अ साइड पॉकेट ऑप्शन अलाउज ए फंड हाउस टू सेपरेट रिस्की मीन्स बैड एसेट्स फ्रॉम अदर लिक्विड इन्वेस्टमेंट इन ए पोर्टफोलियो। लिक्विड होती है जो गुड हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो कई बार क्या होता है, कुछ हमारी जो एसेट्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रही हैं, रिस्क ज़्यादा हो गया है, तो उसको हमने सेपरेट करना है अपनी जो गुड इन्वेस्टमेंट है। तो उस प्रोसेस का नाम है साइड पॉकेट। तो इसका पर्पज क्या है, जब पर्पज इज टू मेक श्योर गया कि मनी इन्वेस्टेड इन ए म्यूचुअल फंड विच इज लिंक्ड टू स्ट्रेस्ड एसेट्स गेट्स लॉक्ड until the fund recovers the money from the selling of illiquid assets। पर्पज ये है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स है वो इलिक्विड हो गई हैं, रिस्की हो गई हैं, उनको ब्लॉक कर दो, उनको लॉक कर दो, तो जब तक उनकी रिकवरी ना हो जाए। ये हमारा बेसिक पर्पज होता है साइड पॉकेट का। तो इट मीन्स साइड पॉकेटिंग हेल्प्स टू स्टेबलाइज द नेट एसेट वैल्यू एंड रिड्यूस रिडेम्पशंस इन द स्कीम। तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर है ना वो अपना पैसा विड्रॉ नहीं करेगा, तो उससे रिडेम्पशन रिड्यूस हो जाएगी और हमारी एनएवी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, वो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो इट मीन्स वो राइज भी नहीं करेगी, फॉल भी नहीं करेगी, क्योंकि फंड्स की एसेट्स तो सेम ही है हमारी पर, और हमने उनको सेपरेट कर दिया है। इट मीन्स इफ द illiquidity event is sudden, side pocketing provides a cushion to the liquid portfolio and thereby protects the value of a mutual fund। तो एक तरीके से जो साइड पॉकेटिंग है जिसमें हमने बैग एसेट्स डाल दिए हैं, वो अब एक कशन प्रोवाइड करती हैं लिक्विड पोर्टफोलियो को, और जो म्यूचुअल फंड की वैल्यू है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो दिस इज मेन पर्पज ऑफ साइड पॉकेटिंग। अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ साइड पॉकेटिंग, द प्रोसेस ऑफ साइड पॉकेटिंग प्रोवाइड्स दैट व्हेन द रेटिंग ऑफ ए म्यूचुअल फंड डिक्रीजेज। तो प्रोसेस क्या है कि जैसे म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी रेटिंग डिक्रीज हो रही है, देन द फंड शिफ्ट्स द इलिक्विड एसेट्स इनटू ए साइड पॉकेट। इलिक्विड एसेट्स को आपने एक साइड पॉकेट में डाल देना है, मीन्स उसको सेपरेट कर देना है।
तो एक तरीके से दिस प्रोसेस क्रिएट्स टू स्कीम, तो इसमें दो स्कीमें बन गई म्यूचुअल फंड में। वन इज दैट कंटेन्स इलिक्विड पेपर एंड द अदर होल्ड्स द हेल्दी इंस्ट्रूमेंट्स। एक पॉकेट में आ गया समझो इलिक्विड और एक में आ गया आपके हेल्दी इंस्ट्रूमेंट्स। तो दिस टाइप ऑफ सेग्रीगेशन separates illiquid instruments from all other instruments in the portfolio that are liquid। तो एक तरीके से लिक्विड एसेट्स और इलिक्विड एसेट हमारी सेपरेट हो जाती हैं। यही मेन प्रोसेस है हमारा। डेटेड द फंड मैनेजर सेग्रीगेट्स कर रहा है डेट पेपर्स ऑफ अफेक्टेड कंपनी व्हाइल द रेस्ट ऑफ द गुड पेपर रिमेन्स इन्वेस्टेड इन द ओरिजिनल फंड। जस्ट द गुड पेपर या अनअफेक्टेड बाय द बैड पेपर है। तो गुड का मतलब क्या है, जो लिक्विड है, बैड कौन सा है, जो इलिक्विड है। तो पर्पज ये है कि उन दोनों को हमने सेपरेट रखना है। फर्दर all the investors will also get units of side pocketed fund but these would be allocated on a pro rata basis। अब यूनिट्स जो है ना सभी को दोनों फंड पे मिलेंगे, जो इलिक्विड है और लिक्विड है proportionately, and when the fund house receives money from the bad paper the same is distributed among the investors। और जो हमारी बैड हो गई हैं मतलब इलिक्विड हो गई हैं इन्वेस्टमेंट, जब उनसे मनी रिकवर होगी वो सभी इन्वेस्टर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो दिस इज अवर प्रोसेस ऑफ साइड पोस्टिंग। तो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस सी फर्स्ट पार्ट ए। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है ICL एंड इंडियन MNC ये एग्जीक्यूटिंग ए प्लांट इन श्रीलंका। तो ICL एक कंपनी की है आपको, ये एक और इंडियन कंपनी है। ये एक प्लांट लगा रहे हैं श्रीलंका में और उसके लिए इसने रेस्ट किए हैं ₹400 बिलियन। तो उसके लिए आपके पास फंड्स हैं ₹400 बिलियन। वैसे 1 बिलियन में होते हैं हमारे 100 करोड़। तो हम बिलियन में चला देते हैं क्वेश्चन, वो भी ठीक है आपका। एंड हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर 6 मंथ्स। इट मीन अपने प्लान परचेज करना है, उसके लिए इतने फंड्स रेज किए हैं, पर उसमें से हाफ अमाउंट जो है ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको 6 महीने के बाद। तो उस मीन्स हम कह सकते हैं कि इस कंपनी के पास हाफ जो अमाउंट है, हाफ बन जाएगा आपका ₹200 बिलियन। तो ये हमारे पास सरप्लस है और कितने टाइम के लिए, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो ICL is looking an opportunity to invest this amount on 1 अप्रैल 2020। तो आपकी आज जो डेट आपको दी है वो आपको दे रखी है 1 अप्रैल 2020। तो आज हम इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास है 2 ऑप्शंस हैं। जापान की मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो या USA मार्केट में। जापान में आप इन्वेस्ट करते हो, आप देखो क्वेश्चन में लिखा है वहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे इंडेक्स फंड में, तो जापानीज येन में दिए हैं। वहाँ से डिविडेंड मिलेगा बिलियंस में 25 जापानीज येन। इनकम मिलेगी स्टॉक लैंडिंग से। इट मीन्स जब आप इन्वेस्ट करोगे ना तो वो जो स्टॉक है आपके पास जो आपने परचेज किया उसको भी आगे लैंड कर देंगे हम, उससे भी कुछ इनकम आ जाएगी। फिर डिस्काउंट आ जाएगा ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द एंड। अब जो आप आज मनी इन्वेस्ट करोगे उसको 6 महीने के बाद, तो टाइम पीरियड है आपका 6 मंथ्स, तो उस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो फॉल कर जाएगी 2%। 2% उसमें डिस्काउंट चल रहा है और एक्सचेंज रेट आपको दिया है आज की डेट में। वो देखते हैं कितना एक्सचेंज रेट है आपका। तो ये दिया है आपको जापानीज येन ऑब्लिक INR। बट जो हमारा INR है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंसी है हमारी जापानीज येन से, तो इट मीन्स ये रेट बन जाएगा आपका येन पर रुपी। तो आज रेट है आपका 1.58 एंड ऑन 30 सितंबर, तो यहाँ डेट हो जाएगी आपकी 6 महीने के बाद 30 सितंबर 2020। फिर यहाँ का जो रेट है येन पर रुपी वो आपको दिया है 1.57। को आपको देखना है कि, और ऐसे दूसरा है USA का ट्रेजरी बिल है, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा 5% और उसका भी एक्सचेंज रेट ही है। तो पहले देखिए ये कि आप इन्वेस्ट करते हैं इन इंडेक्स फंड में, ये हम ले रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज इंडेक्स फंड ऑफ जापान। तो कितनी आपकी वैल्यू बनेगी इन्वेस्टमेंट की, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट।
सो पूरे ये हम कैलकुलेट करेंगे पहले येन में। ये रुपये के 200 बिलियन है और 1 रुपये की वैल्यू इतने येन है, तो 200 की आ जाएगी आपकी रुपये की 200 इंटू येन 1.58। ये आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई येन में, तो 200 इंटू 1.58 जिसे कि 360। अब आपको इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम मिलेगी, तो आप देखो इनकम कितनी मिल रही है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट वो आपको पहले ही येन में दे रखी है, जैपनीज येन। ये सारे बिलियन में चल रहे हैं आपके येन, राइट। 360 बिलियन। इनकम देखो दो चीज़ें की मिल रही है, कोई डिविडेंड आपको मिल रहा है जैसे कि 25 बिलियन, और एक आपको स्टॉक लैंडिंग से इनकम आ रही है 11.92। अब देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है 6 महीने के बाद। अब इसकी वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो रिड्यूस हो जाएगी, डिस्काउंट है हमारा 2% का, तो इट मीन्स ये रहेगी 98%। सो इनको 98%, तो जिसकी कमी येन में चल रही है आपकी, जिसे 309.68। अब देखते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट होगा रुपीज़ में। आपने 200 बिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, तो वट विल बी अवर। अब देखते हैं इनफ्लो कितना है पहले आपका इन रुपीज़ आफ्टर 6 मंथ्स। देखो एक तो आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिलेगी 309, और एक आपको इनकम जो मिली है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है आपकी येन में, ये वैल्यू आ गई आपकी। इसको करना है रुपये में, इसको कन्वर्ट कर दो। अब 6 महीने के बाद ये रेट दिया है 1.57, तो 309.68 प्लस 36.9276 डिवाइडेड बाय 1.57, आपकी वैल्यू आ गई रुपये में 220.77। ये आपके आ रहे हैं बिलियन, राइट। ये पहला आंसर है हमारा। देखिए आप इन्वेस्ट करके हैं जापान में। सेकंड ऑप्शन सिंपल है, आपको दिया है यदि आप इन्वेस्ट करके हैं यूएस के ट्रेजरी बिल में, वहाँ सिर्फ आपको इंटरेस्ट की इनकम आएगी। तो पहले देखो वैल्यू कितनी है आपकी, और फिर सपोर्ट इन्वेस्टमेंट। इन डॉलर्स में, यूएस डॉलर में आपके पास है रुपीज़ 200 बिलियन। इसमें भी देखो आज आपको स्पॉट रेट दिया है, पर ये भी आपको दिया है जिसे ये डॉलर पर रुपी, तो इट मीन्स ये रेट है आज आपका डॉलर 0.014 पर रुपी है ये। तो आपको ये भी रुपीज में ही है, इस पर को आपको मल्टीप्लाई ही करना है, इनटू कर दीजिए डॉलर 0.014 पर रुपी। रुपी कैंसिल होके ये आपके डॉलर्स आ जाएंगे। So this is our 200 into 0.014, so this is coming 2.8। इसको आपने इन्वेस्ट कर दिया यूएस मार्केट में, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम। तो 6 महीने का कैलकुलेट करो, ऐड कर दो अब इसमें इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, दैट विल बी 2.8, और उसका रेट है आपका 5% इंटू 6 मंथ्स, तो 2.8 इंटू 2.5%, जिसे कि 0.07। तो ये टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, टोटल वैल्यू आफ्टर 6 मंथ्स। ये गोल्डस में आ गई आपकी 2.87 बिलियन।
अब इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो इससे आपका इनफ्लो आ जाएगा इन रुपीज़ आफ्टर 6 मंथ, डॉलर्स आपको मिलेंगे 2.87। अब उस टाइम जो रेट है आपका 6 महीने के बाद वो आपको दिया है डॉलर 0.013 पर रुपी। तो ये रुपीज़ बन जाएंगे आपके। तो जिसे 2.87 डिवाइडेड बाय 0.013 and this is becoming 220.77। तो अब देखोगे दोनों में जो हमारा इनफ्लो है सेम आ रहा है, इसमें भी 220 का और इसमें दिस इज आल्सो 220। इट मीन दोनों ही ऑप्शन हमारे इक्वली प्रॉफिटेबल हैं। तो आपकी डिसीजन क्या होगा, बोथ ऑप्शंस सो आर इक्वली प्रॉफिटेबल। ठीक है, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हैं। आपको इतना अमाउंट मिल रहा है 220.77, आपने इन्वेस्ट किया था 200, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा ₹20.77 बिलियन। दोनों ऑप्शन में सेम आ रहा है। बाकी यूएस जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो वो सेफ है आपके। बाकी इन्वेस्टमेंट इन यूएसए ट्रेजरी बिल ये सेफ, ये सेफ है। तो ये प्रॉफिट उनकी सेम ही है, तो इसलिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी ये बेटर है यूएस ट्रेजरी बिल। तो जिससे कि बेटर इन्वेस्टमेंट, तो बेटर है कि आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, तो मेरी वीडियो में आप देखेंगे उसमें भी आपको सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो उसका लिंक आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 5 के सेकंड पार्ट में आपको दिया है कुछ डिटेल्स दिए हैं। 3 म्यूचुअल फंड्स हैं ऑफ MFL कंपनी। उनके नाम दिए हैं, ग्रोथ फंड है, बैलेंस फंड, रेगुलर फंड और एक मार्केट का डाटा दिया है। उनके रिटर्न दिए है, वेरियांस दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको दे रखा है। एंड यील्ड ऑन 182 डेज ट्रेजरी बिल 9% पर एनम और रिस्क फ्री रिटर्न आपको दी है। तो आपको कैलकुलेशन करनी है इसमें नंबर 1 बाकी ये शार्प इंडेक्स क्या है, सेकंड क्रेनर इंडेक्स और फिर उनकी रैंकिंग करनी है, फिर उन सबको कंपेयर करना है मार्केट के साथ। तो देखते हैं पहले, तो लेट अस राइट। तो नंबर 1 वट इज अवर शार्प इंडेक्स। तो शार्प इंडेक्स का फार्मूला होता है रिटर्न कितनी है म्यूचुअल फंड के माइनस रिस्क फ्री रिटर्न कितनी है, नीचे आता है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है उस म्यूचुअल फंड का या सिक्योरिटी का। तो इसका डाटा बनाते हैं। देखो आपको म्यूचुअल फंड के नाम दिए हैं, ग्रोथ फंड यानी कि जो बैलेंस्ड फंड एंड यानी कि जो रेगुलर फंड, और एक आपको दिए है ओवरऑल मार्केट। तो सबसे पहले लेते हैं, देखो इसकी रिटर्न दे रखी है एवरेज। रिटर्न को हम शो करके हैं RI से, परसेंटेज में चल रही है, जिसे ये 7659। और आपको दिया है फिर वेरियांस है कि स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे 92.16, 54.76, 40.96 यानी कि 57.76। तो इसका करेक्ट है स्क्वायर रूट, तो इससे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा ऑफ ईच फंड। तो इसका अंडर रूट देखो, जिसे कमिंग 9.6, जिसे ये 7.4 यानी कि 6.4 एंड 7.6। अब आप शार्प और इंडेक्स कैलकुलेट कर सकती हैं। तो रिस्क फ्री रिटर्न आपको दे रखी है ट्रेजरी बिल की, जिसकी 9%। तो अप्लाई करते हैं, रिटर्न है देखो 7 - 9 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि 6 - 9 अपॉन 7.4, देन 5 - 9 अपॉन 6.4, यानी कि 9 - 9 अपॉन 7.6। ये आपकी शार्प की इंडेक्स की रेशो हो जाएगी।
तो सभी में रिस्क फ्री रिटर्न आ जाए तो आपके नेगेटिव आ जाएंगी ये -0.2083, दिस इज आल्सो नेगेटिव -0.4054, दिस वन इज आल्सो नेगेटिव -0.6025 और इसकी आ रही है 0। तो आपने रैंकिंग करनी है। अभी नेगेटिव आ रही है तो जो सबसे लोएस्ट होगी वो बेस्ट मानी जाएगी, तो रैंकिंग बन जाएगी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फिर थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि इनको मार्केट की परफॉर्मेंस से भी कंपेयर करना है। मार्केट में तो 0 ही आ रही है, ये सारी नेगेटिव है। इसका मतलब है ऑल म्यूचुअल फंड्स दे हैव अंडर परफॉर्म्ड, तो सबकी परफॉर्मेंस जो है लो है। so they are underperformed with respect to market, देखिए मार्केट से कंपेयर करते हैं। अब देखते हैं सेकंड उन्होंने पूछा है ट्रेनर इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो ट्रेनर इंडेक्स इसका फार्मूला होता है रिटर्न ऑन सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, और इसमें हम लिखें बीटा ऑफ सिक्योरिटी। रिस्क फ्री आपका सेम ही दिया है, गेट इज 9%। तो रिटर्न को है आपके पास, अब बीटा देखते हैं। अब देखो इसमें आपको मेंशन किया है, इस क्वेश्चन में बीटा मेंशन नहीं किया है, पर आपको एक को वेरिएंस दे रखा है, देखिए ये स्क्वायर, और एक आपको दिया है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये क्या होता है, ये होता है हमारा कोरिलेशन का स्क्वायर, जैसे आप इसको रो से शो करके वो कोरिलेशन को उसका स्क्वायर, या कई बुक्स में हम आर से भी शो कर रखे हैं, आर स्क्वायर कर रखे हैं कोरिलेशन। अब देखो वेरिएंस तो आपके वही हैं 92.16 यानी कि 54.76, देन 40.96 एंड 57.76। अब कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन दिया है आपको 0.3025, 0.6561, 0.9604, दिस वन। अब देखो एक फार्मूला रिकॉल करके हैं, तो एक हमारा फार्मूला होता है मार्केट का, ये मार्केट का वेरिएंस है, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो एक हम निकालते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क को फार्मूला क्या होता है, सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, इसको मार्केट रिस्क भी कहते हैं ऑफ सिक्योरिटी। इसका एक तो फार्मूला होता है बीटा स्क्वायर इनटू कर दो मार्केट वेरिएंस। अब देखो सिस्टमेटिक रिस्क भी नहीं दिया हमें, और मार्केट का वेरिएंस को दिया है, बट बीटा भी नहीं दिया। और एक दूसरा फार्मूला भी होता है सिस्टमेटिक रिस्क का, वो होता है हमारा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कितना है आपका, इनटू इसमें हम लेते हैं वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी। हाँ अब ये दोनों दिए हैं, कोएफिशिएंट भी दिया है, वेरिएंस भी दिया है, तो उसमें इसके थ्रू आप निकालो सिस्टमेटिक रिस्क दैट इज इक्वल टू दिस, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, उससे आपका बीटा आ जाएगा। तो इसमें पहले बीटा स्क्वायर निकालते हैं, तो बीटा स्क्वायर का एक फार्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इनको कर लीजिए आप वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी, और उसको डिवाइड कर रखे हैं, ये करके चला जाएगा मार्केट वेरिएंस, तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा, उसका अंदर रूट कर दो तो आपका बीटा आ जाएगा, देन यू विल गेट बीटा ऑफ ईच सिक्योरिटी। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दिस इनटू वेरिएंस 92.16 इनको 0.3025, इसको डिवाइड किया आपने मार्केट के वेरिएंस से 57.76 से, तो दिस इज कमिंग 0.48266, इसका कर लेते हैं अंडर रूट, ये बीटा स्क्वायर है क्योंकि, तो बीटा इज कमिंग 0.6947। तो सिमिलरली लेट अस सी फॉर अदर सिक्योरिटी
54.76 इनटू 0.6561 डिवाइडेड बाय 57.76, तो दिस इज कमिंग 0.622। इसका कर लीजिए अंडर रूट 0.789, यानी कि 40.96 इंटू 0.9604 डिवाइडेड बाय 57.76, 0.6811। इस अंडर रूट इज 0.8253। अब देखो आ रही है, RF है, बीटा भी है। अब आप ट्रेनर रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही इसमें एक अच्छा पॉइंट है, जिस फार्मूला ये एप्लीकेबल है और सिस्टमेटिकली ये मेन फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है आपको बीटा को डिटरमिन करने का। तो लेके से बची गई ट्रेनर इंडेक्स, इसका क्या रखें, ये वो आ रही है आपकी 7-9 अपॉन बीटा 0.695, राउंड ऑफ कर सकते हैं, यानी कि 6-9.789, यानी कि 5-9 अपॉन 0.8253। तो मार्की का जो बीटा होता है हमेशा, बीटा और मार्की की ऑलवेज 1, क्योंकि ये बेस होती है 100% होता है, तो इसका इंडेक्स आ जाएगा 9-9 अपॉन किसी ओवर 0। तो इस तरीके से आपके ट्रेनर के इंडेक्स ये भी सारे नेगेटिव आ जाएंगे, -2.88 एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव 3.803, दिस इज आल्सो नेगेटिव 4.85। इसकी भी रैंकिंग कर दीजिएगा। तो नेगेटिव में जो सबसे लोएस्ट होगी वो बेस्ट मानी जाएगी, जैसे नंबर 1 रैंकिंग, नंबर 2, नंबर 3। और अगर मार्केट इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो सभी की जो ये ट्रेनर जो इंडेक्स आ रहा है ये सभी का नेगेटिव है। इट मीन्स ऑल ऑफ देम आर अंडर परफॉर्मिंग, तो सभी के सभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।